डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि भूतों से मेरी भी फटती है। क्या आप भी भूतों पर यकीन करते हैं? जब आप रात को पानी पीने के लिए अकेले उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे भूत है? अबे कैसी बातें कर रहा यार। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भूतिया वीडियोस होते हैं उनमें नरेटर्स ऐसे ही फेक एक्सेंट और डरावनी आवाज़ में बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही बात करता हूँ, कूल लगूंगा। खैर, तुम्हें टाइटल, थंबनेल और मेरी बातों से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरी टाइम के बारे में। खैर, मैं मानता हूँ कि ये 2023 है। आजकल के जेनजीज को हर बात में लॉजिकल और साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, पर आज भी कुछ बातें ऐसी है, कुछ मान्यताएं ऐसी है जिन्हें हमें जैसे कि तैसे मान लेना चाहिए। उनमें ज़्यादा दिमाग या फिर ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। और हमने भी बिल्कुल यही गलती की। हमने भी मान्यताओं को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कुछ डरावना होने वाला है। तो ये बात है आज से 1.5 साल पहले की, जब KGF चैप्टर 2 रिलीज़ हुआ था। KGF चैप्टर 2 रिलीज़ हुआ था 14 अप्रैल 2022 को, और हम तीनों दोस्तों का प्लान बना था कि हम KGF चैप्टर 2 देखने जाएंगे। और हम लोगों ने टिकट्स भी बुक कर लिए थे और हमने सोचा था कि हम जाएंगे नाइट शो देखने। और नाइट शो बुक करने का रीज़न ये था कि मेरे दोस्त ने कहा था कि वो गाड़ी निकालेगा, लेकिन वो गाड़ी दिन को नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसके पापा गाड़ी लेके जाते हैं काम पे और उसके पापा आते हैं शाम के टाइम, तो उसके पास रात को गाड़ी फ्री रहती है ज़्यादातर टाइम। तो उसने कहा था कि मैं गाड़ी निकालूंगा और तीनों भाई गाड़ी में बैठ के गड्डियाँ ऊँचियाँ रखिया करके थिएटर जाएंगे और KGF चैप्टर 2 की रॉकी भाई को देख के आएंगे। और प्लान के अकॉर्डिंग हम शाम को निकल गए KGF चैप्टर 2 देखने। तो हमारे यहाँ जो थिएटर है हमारे घर से अप्रॉक्स 14 to 15 किलोमीटर्स दूर है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ थिएटर्स नहीं है, तो हमें तिनसुकिया जाना पड़ता है फिल्म देखने जाने के लिए। और वो मॉल का नाम है ATC मॉल, जहाँ हम फिल्म देखने वाले थे। तो हमने 7:45 का शो बुक करके रखा था और हम घर से निकल गए थे 6:30 को, और हम शायद 7:20 के आसपास थिएटर्स पहुँच चुके थे। और सबसे पहले जाके हमने काउंटर से टिकट निकाला जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। उसके बाद हम इंतज़ार करने लग गए कि 7:45 कब होगा और हम जोर से थिएटर के अंदर रॉकी भाई चिल्लाएंगे। तो मॉल पे जो है ना, सिनेमा हॉल जो है 4th फ्लोर पे था। तो हमने सोचा अरे इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। हमने पकड़ा सीधा लिफ्ट, और लिफ्ट जैसे ही खुला, ला 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 ला, सामने 2 लड़कियाँ थी। और उन लड़कियों को देखने के बाद मेरे दोस्त भी लाइक, क्या माल है यार। तो हम लिफ्ट पे चढ़ गए और सीधा उतरे 4th फ्लोर पे जहाँ सिनेमा हॉल है। तो हम गए आगे और वहाँ चेकिंग होती है, थिएटर में घुसने के आगे चेकिंग होती है, सबको पता है। तो वहाँ लड़कों को लड़के चेक करते हैं और लड़कियाँ को लड़कियाँ चेक करती हैं। उसके बाद हमने चेकिंग कराई, हम अंदर गए तो हमें स्क्रीन नंबर 1 मिला था। तो हम स्क्रीन नंबर 1 के अंदर गए और हमने सीट, हमें बैठाया गया। और कोइंसिडेंस ये था कि जो 2 लड़कियाँ थी वो हमसे एक सीट के गैपिंग पे 2 लड़कियां थी, वो वहाँ बैठी थी। और हम 3 दोस्त में लड़ाई होगी कि कौन लड़की के साइड में बैठेगा, कौन लड़की के साइड में बैठेगा। तो पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा जो पहला दोस्त है पीयूष, वो बहुत स्वीट बंदा है, उसे फ्लर्ट आती है और वो अच्छा खासा दिखता भी है। और दूसरा दोस्त है मिनित, वो भी अच्छा दिखता है पर उसमें जो है फ्लर्टिंग स्किल थोड़ी सी कम है। और हम तीनों में लड़ाई हुई और फाइनली पीयूष बैठ गया लड़कियों के साथ में और मैं उसके सामने और विनीत मेरे सामने। एंड फाइनली फिल्म स्टार्ट हुआ और मेरे दोस्त की नज़र अभी भी उन लड़कियों पे थी। पर जैसे ही रॉकी भाई की एंट्री हुई, मेरा दोस्त पीयूष सिग्मा वो सीधा चिल्लाया रॉकी भाई, और हम भी साथ में चिल्लाए रॉकी भाई, क्योंकि एंट्री पे गूज़बम्स था। उसके बाद हमने वो पूरा फिल्म देखा। उसके बाद पूरा फिल्म देखने के बाद हम निकल गए स्क्रीन से, और उसके बाद हम उन लड़कियों की तरह पीछा किया, उनसे इंस्टा आईडी लिया। अब पूरी मूवी देखने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने क्या किया, मॉल के अंदर ही जो रेस्टोरेंट था हमने वहाँ खाना खाया। और उसके बाद खाना खाने के बाद हमने बिल पे किया। उसके बाद हम सीधा पकड़े लिफ्ट, और नहीं, इस बार कोई लड़कियाँ नहीं मिली लिफ्ट पे। हम सीधा गए पार्किंग लॉट और वहाँ अपनी कार में बैठे। उसके बाद हम निकल गए। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि अब से यहाँ रियल हॉरर स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो बात ये है कि हमारा घर जो है ना 14 to 15 किलोमीटर दूर था थिएटर से। उसके बाद हम निकल के बीच में ना 3 से 4 किलोमीटर का एक जंगल रास्ता आता है। मैं जंगल रास्ता भी नहीं कहूँगा उसे, वो टी गार्डन का रास्ता है। और टी गार्डन के रास्ते में ना बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, टी गार्डन होता है, और वो रास्ता ना बहुत सुनसान होता है क्योंकि रात के टाइम में बहुत ही कम गाड़ी है वो टी गार्डन के रास्ते पे चलती है। अब हम 3 दोस्त निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के और हमें जरा भी भनक नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हम बस मजाक मस्ती में चल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और फाइनली जंगल रास्ता स्टार्ट होता है। मेरा दोस्त पीयूष है ना, वो गाड़ी 40 to 50 की स्पीड में चला रहा था नॉर्मल, और फिर
हमें ना जैसे हमने जंगल रास्ता स्टार्ट किया, थोड़ा सा हम पार हुए तो हमें ना ठीक आगे एक औरत खड़ी हुई दिखी। यस, वो नॉर्मल कपड़े में थी, ऐसा भी नहीं है सफ़ेद साड़ी में थी, बाल आगे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो नॉर्मल कपड़े में बस खड़ी थी और हमसे ऐसे लिफ्ट मांग रही थी। तो मेरे दोस्त पीयूष ने कहा कि क्या हमें रुकना चाहिए, क्योंकि देख भाई जंगल रास्ता है। तो मैंने और विनीत ने मिल के पीयूष से कहा कि भाई देख गाड़ी मत रोकना, चाहे जो हो जाए। तो वो औरत लिफ्ट मांग रही है और लिफ्ट मांग के ना वो सीधा रास्ते के बीच में आ गई। तो मैंने पीयूष से कहा कि भाई देख गाड़ी मत रोकना, तू चाहे उसे उड़ा दे। तो भाई पीयूष ने गाड़ी स्पीड बढ़ाई और उसने सीधा उसको ठोक दिया, मतलब उसको उड़ा दिया। और हम बिना रुके 10 मिनट तक आगे बढ़ ही रहे हैं। हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि हमने किसको ठोका है, इंसान को या भूत को, लेकिन हमें इतना बिलीव था वो भूत नहीं थी। हम आगे बढ़ रहे हैं और 10 मिनट बाद वापस से हमारे साथ एक और डरावना इंसिडेंट हुआ। इस बार वापस से एक और हमसे लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन इस बार ना वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी। यस, वो सफ़ेद साड़ी में थी। हम तीनों की फटके 4। मैंने पीयूष से कहा कि भाई गाड़ी स्पीड भगा, इस बार वापस से इसे ठोक दे। और वापस पीयूष ने वही किया, वापस इस बार उसने ठोक दिया। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी कि जैसे ही जंगल ख़त्म होता है ना, वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग आता है और उस रेलवे क्रॉसिंग से एक ट्रेन गुजर रहा है। अब गाड़ी के शीशे में जो राइट में शीशा होता है, तो दरवाजे के सामने जो शीशा होता है उनमें, और जो गाड़ी के अंदर जो मिरर होती है उनमें वो हमें दिख रही है। यस, वो हमें दिख रही है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो उसका जो है बाल से चेहरा ढका हुआ है और सो सफ़ेद साड़ी में। और भाई वो ट्रेन साला पार ही नहीं हो रहा है। भाई ट्रेन इतना लंबा क्यों होता है, उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ ट्रेन इतना लंबा क्यों बनाया जाता है। उसका ट्रेन पार हुआ ट्रेन जैसे पार हुआ, जैसे गेट खुला, रेलवे क्रॉसिंग का गेट खुला, पीयूष ने सीधा गाड़ी स्टार्ट हुआ। और अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो जो औरत है ना वो हमारे पास आ रही है। यस, वो औरत पास आ रही है और पीयूष ने गाड़ी सीधा भगाया, उस रेलवे क्रॉसिंग से सीधा भगाया। और वहाँ से हमारा घर अप्रॉक्स 20 मिनट्स दूर है, लेकिन पीयूष ने उस दिन उस डिस्टेंस को 15 मिनट में कवर किया था, क्योंकि उसकी फटके 4 हो चुकी है और हमारे भी फटके 4 हो चुकी है। हम तीनों डरे हुए हैं भाई। और फाइनली हम जब घर पहुँचे, हमारा घर आसपास में ही है, तो पीयूष ने हम दोनों को छोड़ा। और पीयूष का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसने मुझे ड्रॉप किया और वो सीधा घर पहुँचा। उसने घर पहुँचते ही फ़ोन किया कि मैं घर पहुँच गया हूँ, और उस दिन हम सेफली घर पहुँचे। उसके बाद अगले दिन हमने ये इंसिडेंट पीयूष के चाचा को बताया, क्योंकि पीयूष के चाचा जो है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। और पीयूष के चाचा ने हमारा बात का विश्वास किया, क्योंकि ये इंसिडेंट उनके साथ नहीं पर उनके एक दोस्त के साथ हुआ है। और भाई वो जगह जो है ना, वो रास्ता माना जाता है कि वहाँ बहुत जनों का एक्सीडेंट हुआ है, स्पॉट डेथ हुआ है, और वहाँ बहुत लोगों की आत्मा भटकती है। तो भाई ऐसा बहुत इंसिडेंट हो चुका है, उस जगह बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुए हैं। तो भाई देखा, एक गलती, एक मान्यता ना मानने के कारण हमारे साथ कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो भाई जो भी लोग ना सुपरस्टिशंस या फिर मान्यता में बिलीव नहीं करते हैं ना, भाई बिलीव करो, क्योंकि कुछ बातों में ना लॉजिक नहीं लगाया जाता है। कुछ बातों को बस ऐसे ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, समझे। तो भाई आज की यही स्टोरी थी, और मैं ऐसे ही स्टोरी अपलोड किया करूँगा। अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल दे रहा हूँ, वहाँ अपना स्टोरी भेज देना, मैं तुम्हारा स्टोरी भी सुनाऊँगा वीडियो में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही डरावने और फ़नी स्टोरीज़ के साथ हम इस चैनल में आते रहेंगे, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाय। पीयूष, वो लड़की कहाँ है? वो भूतनी कहाँ है? सुंदर तो थी वैसे। चल पढ़ाने चले क्या अगेन, बैक टू दैट रोड।